अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर के शासनकाल की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चातुर्यता को उजागर करती हैं। मैं आपको एक लंबी कहानी का सारांश देने की कोशिश करूंगा, लेकिन 2800 शब्दों का पूरा लेख देना यहाँ संभव नहीं है। अकबर और बीरबल की कहानी, एक बहुत बड़ी पवित्रता। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच की कहानियां लोकप्रवृत्त हैं। अकबर की अपार बुद्धिमत्ता और बीरबल की सूझबूझ ने इन्हें अनगिनत कहानियों में अमर बना दिया है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी जो बीरबल की चातुर्यता और अकबर की समझदारी को दर्शाती है, वह है एक बहुत बड़ी पवित्रता। कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था। राजा अकबर हमेशा नई नई समस्याएं और पहेलियां अपने दरबारियों को देते थे, ताकि वे उनकी बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य का परीक्षण कर सकें। इस दिन भी अकबर ने बीरबल से एक पेचीदा सवाल पूछा। बीरबल अकबर ने पूछा, मुझे बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी पवित्रता क्या है? बीरबल ने ध्यान से सोचा। अकबर की यह चुनौती उसे कठिन लग रही थी, लेकिन उसने अपने अनुभव और समझदारी का उपयोग करके उत्तर देने का निश्चय किया। बीरबल ने सोचा कि पवित्रता का अर्थ केवल आध्यात्मिक नहीं होता, बल्कि यह किसी वस्तु या गुण की विशेषता भी हो सकती है। सप्ताह का समय। बीरबल ने कुछ दिनों का समय मांगा और अकबर ने स्वीकृति दे दी। बीरबल ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और विभिन्न लोगों से बात की। उसने गांव-गांव जाकर देखा और विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों से संपर्क किया। लेकिन उसे एक भी ऐसा उत्तर नहीं मिला जो अकबर की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। अंतर्दृष्टि और समाधान। अंततः बीरबल ने अकबर के दरबार में लौटने का निर्णय लिया। उसने अकबर के सामने आकर कहा, मुझे एक अद्भुत बात पता चली है जो आपके प्रश्न का उत्तर हो सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह अद्भुत बात? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी पवित्रता सच्चाई है। सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता, और यह हर व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। यदि एक व्यक्ति सच्चा है, तो उसकी हर बात, उसका हर कार्य पवित्र होता है। सच्चाई के बिना किसी भी वस्तु या गुण की वास्तविकता नहीं रहती। अकबर ने बीरबल के उत्तर पर विचार किया और उसकी सच्चाई को मान्यता दी। उसने स्वीकार किया कि बीरबल की सोच और उत्तर दोनों ही प्रभावशाली थे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां भारतीय लोककथाओं में पुरस्कार देने का निर्णय लिया और इनकी कहानी संक्षेप में प्रस्तुत करना एक इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी जो किसी भी समाज और व्यक्ति की सबसे बड़ी पवित्रता होती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी यह भी दर्शाती है कि सही उत्तर प्राप्त करने के लिए गहरी सोच और परख की आवश्यकता होती है। अकबर अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे और बीरबल की चतुराई दरबार में एक निपुण और बुद्धिमान सलाहकार था। इसकी लंबाई को ध्यान में रखते हुए यदि आप अधिक सच्चाई की जानकारी चाहते हैं, उनके निर्णयों में मदद पुस्तकें और दरबार में एक सम्मानित स्थान दिलाया। कहानियों को विस्तार से प्रस्तुत करती है और बीरबल के बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, जो पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन गया था। 2. कथा का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। सभा में राजा के मंत्री, दरबारी और अन्य प्रमुख लोग शामिल हुए। अकबर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय सलाहकारों, आज मैं एक गंभीर मुद्दे पर विचार करना चाहता हूं। बीरबल ने गंभीरता से सुनते हुए कहा, महाराज, हम सभी आपके आदेशों का पालन करने के लिए यहाँ हैं। कृपया बताएं कि किस मुद्दे पर चर्चा करनी है। अकबर ने सभा की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक गांव ऐसा भी है जहां लोग सच्चाई से डरते हैं और झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है।
मैं चाहता हूं कि हम इस गांव में जाकर सत्यता की खोज करें और देखें कि लोग सच्चाई को कैसे स्वीकारते हैं। 3 गांव की ओर यात्रा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह गांव का दौरा करें और वहां की स्थिति की जांच करें। बीरबल ने खुशी खुशी आदेश स्वीकार कर लिया और गांव की ओर रवाना हो गए। गांव पहुंचने पर बीरबल ने देखा कि यहाँ की जनता सच्चाई से दूर थी। लोग अपने अपने झूठ में खुश थे और सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बीरबल ने गांव में कई लोगों से बातचीत की, लेकिन हर बार उसे झूठ और स्वार्थ की बातें ही सुनने को मिली। 4 बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि इस गांव की मानसिकता को बदलने के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता होगी। उन्होंने गांव के प्रमुख लोगों को बुलाया और उनसे कहा, मैंने सुना है कि इस गांव में सच्चाई की कोई कद्र नहीं है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। चुनौती यह थी कि गांव के लोग अपने अपने झूठ को साबित करें और सच्चाई के सामने लाने का प्रयास करें। बीरबल ने कहा कि अगर वे सफल होते हैं तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा और अगर वे विफल रहते हैं तो उन्हें समझाना पड़ेगा कि सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। 5 चुनौती का सामना। गांव के प्रमुख लोग चुनौती को स्वीकार कर लिया और उन्होंने बीरबल को बताया कि वे अपने अपने झूठ को सच साबित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और गांव में रहने लगे। पहले दिन ही एक किसान ने बीरबल से कहा, मैंने अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं जानता हूं कि फसल की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कुछ झूठे दावे किए ताकि मेरी फसल को अच्छा बताया जा सके। बीरबल ने किसान की बात सुनी और कहा, सच्चाई को छुपाने से आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। सच्चाई से समाधान प्राप्त होगा। 6 लोगों की प्रतिक्रियाएं। समय बीतता गया और बीरबल ने देखा कि गांव में लोग धीरे धीरे सच्चाई की ओर बढ़ रहे थे। कुछ लोग सच्चाई को स्वीकार करने लगे और अपने झूठ को सुधारने लगे। बीरबल ने गांव की स्थिति में सुधार देखना शुरू किया और उसने अकबर को स्थिति के बारे में रिपोर्ट भेजी। 7 अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की रिपोर्ट पढ़ी और देखा कि गांव में बदलाव आ रहा था। उसने बीरबल से पूछा, आपने क्या पाया? क्या लोग सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, लोगों ने शुरुआत में कठिनाई का सामना किया, लेकिन अब वे सच्चाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, अकबर और बीरबल की कहानी आत्मज्ञान की खोज यह साबित करता है कि सच्चाई हमेशा प्रभावशाली होती है। अकबर का शासन न्याय और बौद्धिकता की आवश्यकता था। उनके दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर सलाहकार बीरबल की इस कहानी ने यह सिखाया बीरबल की सच्चाई के बिना न्याय अधूरा है। अकबर को कई जटिल समस्याओं का समाधान की जगह में मदद की और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। और बीरबल के बीच बीरबल की योजना और अकबर की न्यायप्रियता ने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही एक समाज प्रगतिशील और खुशहाल हो सकता है। एक बार अकबर ने गांव में अब सच्चाई की एक नई परंपरा शुरू हो गई थी और बीरबल के प्रयासों से यह समझा गया कि केवल किताबों में लिखा होना ही सही रास्ता है, यह जीवन के अनुभव से प्राप्त होता है। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता इस प्रश्न में दरबार में हलचल मचा दर्शाती है और यह दरबारी ने अपने अपने विचार को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई पर मुझे पूरा विश्वास है। कृपया इस समस्या का समाधान खोजो और मुझे सच्चा ज्ञान दिखाओ। 3 बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर के आदेश को गंभीरता से लिया और सोचा कि सच्चे ज्ञान की खोज के लिए एक प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वह एक ऐसा परिदृश्य तैयार करेंगे जो लोगों को सच्चे ज्ञान की ओर ले जा सके। बीरबल ने एक पुराना गांव चुना और वहां का दौरा किया,
जहां लोगों की जिंदगी साधारण थी और वे अनगिनत समस्याओं का सामना कर रहे थे। 4. गांव में प्रवेश। बीरबल ने गांव में पहुंचने के बाद लोगों से मिलना शुरू किया। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अपने अपने छोटे छोटे मुद्दों को सुलझाने के बजाय अज्ञानीपन और अंधविश्वास में फंसे हुए थे। बीरबल ने गांव के प्रमुख से कहा, मैं यहाँ 1 सप्ताह के लिए रहूंगा और आपके गांव की समस्याओं को समझूंगा। इस दौरान मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। गांव के प्रमुख ने हर्षित होकर कहा, आपका स्वागत है। कृपया हमसे जो भी प्रश्न पूछना चाहें, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। 5. गांव की समस्याएं और प्रश्न। बीरबल ने गांव की समस्याओं का विश्लेषण किया और लोगों से विभिन्न सवाल पूछे। उन्होंने देखा कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की बजाय दूसरों को दोष देने और भाग्य को कोसने में लगे हुए थे। बीरबल ने गांव के लोगों से पूछा, क्या आप सोचते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान किसमें है? लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन अधिकांश ने भाग्य को दोषी ठहराया और अपने असंतोष को व्यक्त किया। बीरबल ने समझाया, सच्चा ज्ञान केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा हुआ है। यदि आप अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, तो समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। 6. बीरबल की सलाह। बीरबल ने गांव के लोगों को आत्मविश्लेषण और आंतरिक ज्ञान की खोज की सलाह दी। उन्होंने लोगों को ध्यान, आत्ममूल्यांकन और सकारात्मक सोच के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आपकी समस्याएं आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर हैं। जब आप अपने आप को समझेंगे और सही दिशा में काम करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। गांव के लोग बीरबल की बातों को ध्यान से सुनते रहे, लेकिन उनमें से कुछ लोग अभी भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बीरबल ने उनसे कहा, जैसे एक बीज को मिट्टी में डालने के बाद उसे पानी और धूप की आवश्यकता होती है, वैसे ही ज्ञान और समझ को भी समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। 7. ज्ञान का प्रतिफल। 1 सप्ताह के बाद बीरबल ने गांव के प्रमुख से कहा, अब मैं वापस लौटूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सच्चे ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कि आपके जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। गांव के प्रमुख ने कहा, हम आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। 8. अकबर के सामने प्रस्तुतिकरण। बीरबल ने लौटकर अकबर को रिपोर्ट दी और गांव के अनुभवों के बारे में बीरबल की कहानी, सच्चाई की खोज। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बीरबल के रूप में एक सच्चा ज्ञान वास्तव में आत्मसमझ और आंतरिक सुधार से आता है। कोई प्रभावित था। हमें बाहरी दुनिया के दरबार में कई भीतर झांकने की आवश्यकता है। के बावजूद बीरबल का स्थान विशेष निष्कर्ष और प्रतिक्रिया, उनकी चतुराई और सूझबूझ बीरबल की सलाह की कई जटिल समस्याओं को हल किया और इसे अपने दरबार में लागू करने का निर्णय लिया। को एक ऐसी चुनौती उन्होंने सभी दरबारियों को आत्मविश्लेषण और आंतरिक समझ की महत्ता पर ध्यान देने को कहा। 2 समस्या की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी ने साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी सीखने से नहीं, बल्कि आत्मसमझ और व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त होता है। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व हो गया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों और बाहरी शिक्षाओं में नहीं, बल्कि आत्मसमझ और जीवन के अनुभवों में निहित होता है। दरबार में हलचल मचा दी। बीरबल की योजना और दरबारी ने निर्णय अपनी राय दी, यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान की सच्ची खोज आत्मा के भीतर से होती है। उन्होंने बीरबल से कहा, गांव के लोगों ने इस अनुभव पर मुझे पूरा विश्वास है और अपने जीवन में मुझे बताओ परिवर्तन लाने में सफल परिभाषा क्या है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी ज्ञान और आत्मसमझ की महत्ता के आदेश को गंभीरता से लिया और हमें सिखाती है सच्चाई की सच्चा ज्ञान अंदर से ही प्राप्त होता है, लेकिन इसे बाहरी दुनिया के लिए एक योजना बनानी होगी। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। वे एक ऐसे गांव में जाएंगे
जहां लोग सच्चाई और झूठ के बीच के अंतर को नहीं समझते थे। उनका उद्देश्य था कि वे लोगों को सच्चाई का महत्व समझा सकें और उन्हें सच्चाई के प्रति जागरूक कर सकें। 4. गांव की यात्रा। बीरबल ने एक पुराने और साधारण गांव का चयन किया। यह गांव सच्चाई और झूठ से संबंधित कई समस्याओं से ग्रस्त था। गांव में पहुंचने पर बीरबल ने देखा कि लोग अपने अपने झूठ को सच मानते थे और किसी भी तरह की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बीरबल ने गांव के प्रमुख से कहा, मैं यहाँ कुछ समय के लिए रहूंगा और आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे अपनी समस्याएं बताएं। गांव के प्रमुख ने बीरबल का स्वागत किया और कहा, आपका स्वागत है, कृपया हमारी समस्याओं का समाधान करें। 5. समस्याओं का विश्लेषण। बीरबल ने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। उन्होंने देखा कि लोग अपने झूठ को सच मानते थे और किसी भी समस्या को सच्चाई के आधार पर हल करने की बजाय अंधविश्वास और भाग्य को दोष देते थे। बीरबल ने गांव की समस्याओं को समझने के लिए कई लोगों से बातचीत की और पाया कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय झूठ बोलने में यकीन करते थे। 6. बीरबल की सलाह। बीरबल ने गांव के प्रमुख और अन्य प्रमुख लोगों को बुलाया और उनसे कहा, मैंने आपकी समस्याओं का विश्लेषण किया है। मैंने पाया है कि आप लोग सच्चाई को छुपाने और झूठ बोलने की आदत में फंसे हुए हैं। सच्चाई को समझने और स्वीकार करने से ही आपके जीवन में सुधार होगा। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, यदि आप सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। गांव के लोग चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल ने उन्हें आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, सच्चाई को जानने और स्वीकार करने में समय लगेगा, लेकिन यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। 7. आत्मविश्लेषण और परिवर्तन। बीरबल ने गांव के लोगों को आत्मविश्लेषण और आत्मसुधार की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ध्यान और आत्ममूल्यांकन की तकनीकें सिखाईं और उन्हें बताया कि सच्चा ज्ञान और सच्चाई केवल आत्मा के भीतर से ही प्राप्त होती है। धीरे धीरे गांव के लोग सच्चाई की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने अपने अपने झूठ को स्वीकार किया और सुधारने की कोशिश की। बीरबल ने देखा कि लोग अब अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे थे और समस्याओं को हल करने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाने लगे थे। 8. बीरबल की सफलता। एक सप्ताह के बाद बीरबल ने गांव के प्रमुख से पूछा, अब आपकी स्थिति कैसी है? क्या आप सच्चाई को समझने में सफल हुए हैं? गांव के प्रमुख ने खुशी से उत्तर दिया, हमने आपकी सलाह को गंभीरता से लिया और सच्चाई को स्वीकार करने का प्रयास किया। हमें महसूस हो रहा है कि हमारे जीवन में सुधार हो रहा है और हमारी समस्याएं सुलझ रही हैं। हम अब सच्चाई के महत्व को समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। 9. अकबर के सामने प्रस्तुतिकरण। बीरबल ने अकबर को लौटकर अपनी रिपोर्ट दी और गांव की स्थिति के बारे में बताया। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, तुम्हारे प्रयासों ने साबित कर दिया है कि सच्चाई केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर से प्राप्त होती है। तुम्हारी योजना और गांव के लोगों की प्रतिक्रियाएं यह दिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान आत्मसमझ और आत्मसुधार से प्राप्त होता है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और प्रयासों से यह स्पष्ट हो गया है कि सच्चाई की खोज और आत्मसमझ कितनी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे प्रयासों ने हमारे दरबार में सच्चाई के महत्व को स्थापित किया है। 10. निष्कर्ष और प्रतिक्रिया। इस कहानी से यह स्पष्ट हो गया कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी शिक्षाओं में नहीं बल्कि आत्मसमझ और व्यक्तिगत अनुभव में निहित होता है।
बीरबल की योजना और अकबर की समझदारी ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान की सच्ची खोज आत्मा के भीतर से होती है। गांव के लोगों ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रहे। 11 सच्चाई का संदेश। बीरबल और अकबर की इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्चाई और ज्ञान केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आत्मसमझ और जीवन के अनुभवों से प्राप्त होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने सच्चाई के महत्व को उजागर किया और हमें यह समझने में मदद की कि जीवन में सच्चे बदलाव के लिए हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। सच्चाई की खोज का यह प्रयोग अकबर और बीरबल की काबिलियत को दर्शाता है और हमें यह सीख देता है कि आत्मज्ञान और सच्चाई का अनुसरण ही जीवन की सबसे बड़ी खोज है। अकबर और बीरबल की कहानी, रात की ओर सच्चाई। एक प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय शासन के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में एक अद्वितीय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायता करता था। बीरबल की चतुराई और समझ ने अकबर को कई जटिल मुद्दों को हल करने में मदद की। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसने सच्चाई की खोज की दिशा को बदल दिया। 2 समस्या का प्रारंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों, मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि सच्चाई वास्तव में क्या है। हमें यह समझना होगा कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि इसका अनुभव जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी होता है। इस प्रश्न ने दरबार में हलचल मचा दी। हर दरबारी ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास गहरी सोच और समझ है। कृपया इस समस्या का समाधान ढूंढो और मुझे बताओ कि सच्चाई की असली परिभाषा क्या है। 3 बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर के आदेश को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोचा कि सच्चाई की खोज के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता होगी। उन्होंने एक ऐसे गांव का चयन किया जहां लोग सच्चाई को लेकर भ्रमित थे और झूठ का सामना करते थे। बीरबल ने तय किया कि वे गांव में जाकर लोगों को सच्चाई की महत्ता समझाएंगे और उनके विचार बदलने की कोशिश करेंगे। 4 गांव की यात्रा। बीरबल गांव में पहुंचे और वहां के प्रमुख से मिले। उन्होंने प्रमुख से कहा, मैं यहाँ कुछ समय के लिए रहूंगा और गांव की समस्याओं का समाधान खोजूंगा। कृपया मुझे लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं समझने की अनुमति दें। गांव के प्रमुख ने स्वागत किया और बीरबल को बताया कि गांव में लोग अपनी समस्याओं को सच्चाई की बजाय अंधविश्वास और झूठ से सुलझाने की कोशिश करते हैं। बीरबल ने गांव में घूमना शुरू किया और देखा कि लोग अपने जीवन में झूठ को स्वीकृत मानते थे और समस्याओं के समाधान में सच्चाई की ओर ध्यान नहीं देते थे। 5 समस्याओं का विश्लेषण। बीरबल ने गांव के लोगों से बातचीत की और पाया कि वे अपने झूठ को सच्चाई मानते थे। उन्होंने महसूस किया कि लोग अपनी समस्याओं को झूठ बोलकर या दूसरों को दोषी ठहराकर सुलझाना चाहते थे। बीरबल ने गांव की समस्याओं को समझने के बाद सोचा कि उन्हें एक ऐसी चुनौती देनी होगी जो सच्चाई को सामने लाए और लोगों को सच्चाई की महत्वपूर्णता समझाए। 6 बीरबल की चुनौती। बीरबल ने गांव के प्रमुख और अन्य प्रमुख लोगों को एक सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक चुनौती स्वीकार करें। इस चुनौती के तहत आपको अपने अपने झूठ को स्वीकार करना होगा और सच्चाई की खोज करनी होगी। यदि आप इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। गांव के लोगों ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल ने उन्हें सच्चाई की खोज के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उन्हें आत्मविश्लेषण, ध्यान और सच्चाई को समझने की प्रक्रिया पर काम करने के लिए प्रेरित किया।
7 आत्मविश्लेषण और बदलती सोच। बीरबल ने गांव के लोगों को आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि सच्चाई केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर से प्राप्त होती है। बीरबल ने ध्यान और सकारात्मक सोच के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि सच्चाई को जानने और स्वीकार करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे गांव के लोग आत्मविश्लेषण और आत्मसुधार की प्रक्रिया में जुट गए। वे अपने झूठ को स्वीकार करने लगे और सच्चाई की ओर बढ़ने की कोशिश की। बीरबल ने देखा कि लोग अब सच्चाई को समझने में सक्षम हो रहे थे और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाने लगे थे। 8 बदलाव की प्रक्रिया। समय बीतता गया और गांव के लोग सच्चाई को स्वीकार करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाना शुरू किया और सच्चाई के महत्व को समझा। बीरबल ने देखा कि लोग अब झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को अपनाने लगे थे और उनकी समस्याएं भी कम हो गई थीं। बीरबल ने गांव के प्रमुख से पूछा, अब आपकी स्थिति कैसी है? क्या आप सच्चाई को समझने में सफल हुए हैं? गांव के प्रमुख ने खुशी से उत्तर दिया, हमने आपकी सलाह को गंभीरता से लिया और सच्चाई को अपनाने का प्रयास किया। हमें महसूस हो रहा है कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और हमारी समस्याएं हल हो रही हैं। हम अब सच्चाई के महत्व को समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। 9 अकबर के सामने रिपोर्ट। बीरबल ने अकबर को लौटकर अपनी रिपोर्ट दी और गांव की स्थिति के बारे में बताया। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, तुम्हारी योजना ने साबित कर दिया है कि सच्चाई केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर से प्राप्त होती है। तुम्हारी चुनौती और गांव के लोगों की प्रतिक्रियाएं यह दिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान आत्मसमझ और आत्मसुधार से प्राप्त होता है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और प्रयासों से यह स्पष्ट हो गया है कि सच्चाई की खोज और आत्मसमझ कितनी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे प्रयासों ने हमारे दरबार में सच्चाई के महत्व को स्थापित किया है। 10 निष्कर्ष और सच्चाई का संदेश। इस कहानी से यह स्पष्ट हो गया कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी शिक्षाओं में नहीं, बल्कि आत्मसमझ और व्यक्तिगत अनुभव में निहित होता है। बीरबल की योजना और अकबर की समझदारी ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान की सच्ची खोज आत्मा के भीतर से होती है। गांव के लोगों ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रहे। सच्चाई की खोज का यह प्रयोग अकबर और बीरबल की काबिलियत को दर्शाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में सच्चे बदलाव के लिए हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। बीरबल और अकबर की इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा ज्ञान और सच्चाई केवल आत्मा के भीतर से ही प्राप्त होती है और बाहरी दुनिया से इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी सच्चाई और आत्मसमझ की महत्वता को उजागर करती है और यह सिद्ध करती है कि ज्ञान की सच्ची खोज आत्मा के भीतर से होती है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चाई का बल। एक प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के सबसे चतुर सलाहकार बीरबल भारतीय लोककथाओं में एक अनोखा स्थान रखते हैं। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमत्ता ने कई जटिल समस्याओं को हल किया और उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। एक बार अकबर ने एक चुनौती दी जो सच्चाई और न्याय के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी इस चुनौती के समाधान और उसके परिणामों पर आधारित है। 2 कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी प्रमुख दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे सच्चाई का महत्व समझाने वाली एक परीक्षा आयोजित करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे दरबार के लोग सच्चाई के प्रति कितने संवेदनशील हैं।
मैं चाहता हूं कि आप सभी एक चुनौती स्वीकार करें। आप अपने अपने झूठ को सामने लाएं और सच्चाई को मान्यता दें। इस प्रस्ताव ने दरबार में हलचल मचा दी। हर कोई इस चुनौती के बारे में सोचने लगा और कुछ दरबारी इसे अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने का एक अवसर मान रहे थे। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस चुनौती को तैयार करें और इसे सफलतापूर्वक लागू करें। 3. बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोचा कि यह चुनौती केवल दरबारियों के व्यक्तिगत झूठ की पहचान करने का नहीं, बल्कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा देने का अवसर भी हो सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने एक ऐसा परिदृश्य तैयार किया जो दरबारियों को सच्चाई का महत्व समझाए। बीरबल ने एक गांव का चयन किया जो अंधविश्वास और झूठ से प्रभावित था। गांव में पहुंचकर बीरबल ने गांव के प्रमुख और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने पाया कि गांव के लोग अपने झूठ को सामान्य मानते थे और अपनी समस्याओं का समाधान सच्चाई के बजाय झूठ से ढूंढते थे। 4. गांव की स्थिति। गांव में बीरबल ने देखा कि लोग अपने अपने झूठ को छुपाने में व्यस्त थे। उदाहरण के लिए, एक किसान ने बताया कि उसने अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए झूठे दावे किए ताकि उसे ज्यादा लाभ मिल सके। एक व्यापारी ने अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए झूठे विज्ञापन दिए। बीरबल ने सोचा कि गांव के लोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ बोलते हैं और इस आदत को बदलने की आवश्यकता है। 5. बीरबल की चुनौती। बीरबल ने गांव के प्रमुख और अन्य लोगों को बुलाया और कहा, मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। आप सभी को अपने अपने झूठ को स्वीकार करना होगा और सच्चाई को अपनाना होगा। यदि आप इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। गांव के लोग इस चुनौती को स्वीकार